औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी भाइयों से गुजारिश है कि एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौला अली मोहम्मद व तय्यबना व मुर्शिदना व हबीबना व करीमना व रहीमना वाला आली मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातो सलामन अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातो सलामन अलैका या हबीब अल्लाह वाला आली का व सहाबी का अजमईन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे मुसलमान भाइयों, यहदीना सिरातल मुस्तकीम, जो सीधा राह दिखाता है, उनको जो ईमान नहीं ला रहे हैं, उनको सीधा राह दिखाया जाएगा, दिखाया जाता है। ऐ मुसलमानों, ईमान लाओ उन पे जो सही राह पे हैं। अब सही राह पे तो लोग कहते हैं कि हम हैं, सारे मुसलमान यही कहेंगे कि हम सही राह पे हैं। तो मेरे भाई, बहुत समझने की बात बताई जाएगी आप लोगों को, क्योंकि ये वक्त बहुत नाजुक है और बड़ा ही कीमती है। हमें चाहिए कि हम बातों पे गौर करें और अपने आप को सुधारें, ताकि हम जन्नत में जा सकें। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि हम जन्नती हो जाएंगे। 42 साल हिंदल वली गरीब नवाज सरकार, हजरत सैयद ख्वाजा हारून सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में 42 साल गुलामी किए, तब जाके गरीब नवाज सरकार को हिंद का बादशाह बनाया गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आप लोग अगर नहीं अपने आप को सही करोगे, नहीं बारीकी को अपनाओगे, नहीं समझोगे कि दिन क्या है, जमात ले जाके वहाँ पे रहना, खाना पीना, सोना उठना बैठना से कुछ हासिल नहीं होता है। आप तो घर पे भी बैठ के आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं, कुरान हिफ्ज़ कर सकते हैं, आयत को याद कर सकते हैं, दुआओं को याद कर सकते हैं। वो घर पे भी काम होता है और आप अपने परिवार के साथ रह के सब कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के आप जमात में चले जाते हैं और वहाँ जाके ऐशो आराम करते हो, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हो, वहाँ पे हंसी मजाक करते हो और इबादत भी करते हो, और यहाँ बच्चे परेशान होते हैं। मेरे भाई, आप लोग से ख़ास करके ये गुजारिश है कि आप लोग ध्यान से सुने कि अल्लाह पाक ने कितना छिपा के इबादत रखा है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह जो पढ़ता है, उनको कहा गया है मुसलमानों, ईमान लाओ उन पे जो सही राह पे है। अब सही राह पे कौन है? जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह हु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह ही है, तो ये सही राह पे है। तो ये मेमन मुसलमान, ये समझ लो कि इसने सारा इल्म हासिल कर लिया और ये बहुत बड़ा आलिम हो गया और अल्लाह वाला हो गया, क्योंकि इसने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह हु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह ही है, बोला तो मेमन। और अगर उसने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मुसलमान। तो आए मुसलमानों, उन पे ईमान लाओ जो सही राह पे चल रहे हैं। तो सही राह पे कौन है? जो कलमे का तस्रीह किया, जो कलमे को पढ़ के अपने खुदा को पहचान गया। अब खुदा नहीं पहचानोगे तो कब्र में पहचानोगे, मरने के बाद पहचानोगे। कैसे पहचानोगे? खुदा कैसा दिखता है, खुदा का चेहरा क्या है? तो क्या खुदा आके कहेगा कि मैं खुदा हूँ, चलो मेरे साथ जन्नत में, तुमको जन्नत में रखूँगा? सारी कायनात नमाज़ पढ़ रही है, रोज़ा रख रही है, हज कर रही है, ज़कात दे रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सारा इबादत मेरे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए, हमें करना है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो 4 चीज़ अपनाएगा वही कामयाब है। पहला शरीयत, मारिफत, हकीकत, तरीक़त। तो शरीयत में आने का मतलब होता है कि तुम अरबी वगैरह पढ़ लिए, कुरान पढ़ लिए, अब आपको तर्जुमा भी करने आ गया, आपको समझ में आने लगा कि भाई ये इबादत ऐसा है, नमाज ऐसा है। हर जगह कलमा में, नमाज में, हर जगह मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है। अजान में भी आ रहा है, देखो अत्तहियात के हालात में बैठते हैं, उसमें भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी नाम आता है ना। तो
नमाज के अंदर नाम आता है, तो आपको सोचना चाहिए बारीकी के साथ कि कलमा में मेरे आका का नाम आता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही है। तो अगर हम इस पे ईमान लाए तो मेमन मुसलमान हो गए, है ना। तो कहने का मतलब ये है रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, है ना, अल्लाह। अब अल्लाह और रसूल अल्लाह दो हो गए क्या? अल्लाह और रसूल अल्लाह दो हुए क्या? एक ही है ना भाई, एक ही अल्लाह है ना। तो अब रसूल अल्लाह को मानोगे कि अल्लाह को मानोगे? अगर एक अल्लाह है तो अल्लाह ही सिर्फ बताना मांगता था ना, तो रसूल अल्लाह कैसे बीच में सरकार का नाम आ गया? तो अब क्या करोगे? अब लक़ब एक ही आ रहा है ना, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। तो कलमा में क्या आ रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह ही है। जबर जियर पकड़ो, जबर जियर जब पकड़ोगे तो इस तरह से कलमा हो गया। तो इस पे ईमान लाए तो मेमन जन्नती हो गए, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पे ईमान लाए तो मुसलमान हो गए। अब एक बात कौन समझाएगा? तो क्योंकि तुम लोग तो पढ़े लिखे आलिम हो, उलमा हो, हिफ्ज़ कुरान हो, बयानात करते हो, रात रात दिन पचर पचर सुबह से शाम तक बयान करते हो, और इतना इतना गोश्त खाते हो, मस्जिदों में पंखे के नीचे सोते हो, लेकिन कभी बारीकी से सोचा कि अल्लाह, अल्लाह और रसूल अल्लाह क्या दो हैं? कलमा क्या दो है? कलमा एक ही है ना, तो अल्लाह एक ही है ना। तो या तो रसूल अल्लाह को मानो या तो अल्लाह को मानो। आप किसको मानोगे? अगर अल्लाह को मान रहे हो तो रसूल अल्लाह इनका भी नाम आ गया, अब किसको मानोगे? तो पता चला कि हमने अल्लाह को तो देखा ही नहीं आज तक, हमने अल्लाह को आज तक नहीं देखा। देखा हमने रसूल अल्लाह को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुम्मत देखा, उनका सिलसिला हमने देखा, और उनके सिलसिले से बड़े बड़े निशानियाँ भी हमें दिख रहा है। साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 72 पीर, 72 वली, 70 पीर, न जाने कितने मुरीद बनाए। हजरत फरीदगंज शकरपाल रहमतुल्लाह अलैह सरकार बाबा साबिर पाक को खलीफा बनाया अपना। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, साबिर अलाउद्दीन सरकार बाबा फरीदगंज शकरपाल रहमतुल्लाह अलैह के सबसे पहले खलीफा जो है निजामुद्दीन औलिया हैं, और साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीद के दूसरे खलीफा हैं। और साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के माँ बाप हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार अली सरकार के खलीफा हैं, और अली सरकार जो हैं हमारे हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। अब इतना गहराई, इतना ऊंचा सामान हम जानबूझ के अगर उसे झुटलाएंगे तो हम मुसलमानों में गिनते होंगे कि काफिरों में गिनते होंगे कि शैतानों में गिनते होंगे? ये बताओ पहले। हम मुसलमानों में गिनती होंगे। मुसलमान तो बस एक ही जानता है, दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी रखो, दाढ़ी नहीं है तो शिरक है, ये उस काबिल नहीं है। दाढ़ी रखना कोई ज़रूरी नहीं है, दाढ़ी रखो तो ठीक, ना रखो तो भी ठीक चलेगा। ईमान रखो, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने दिल के अंदर कलमा रखो, ज़िक्र इलाही रखो। ज़िक्र से नूर पैदा होता है अपने अंदर, और जब नूर पैदा होता है तो ये नूर चमकता है चेहरे पे, और जब इसका इंतकाल होता है तो कब्र कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपना दिल जो है मरता नहीं है, दिल कहता है अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो वहाँ पे डंका बजने लगता है, तो वहाँ पे लक़ब दिया जाता है कि अल्लाहू अल्लाहू पढ़ने वाला, जिक्र करने वाला एक वली अल्लाह है। तो वली अल्लाह उस जगह का नाम दिया जाता है, बोले वली अल्लाह का मज़ार है ये। तो वहाँ पे गुम्मत बन जाता है, मस्जिद बन जाता है, वहाँ पे फातिहा दरूद होता है, लोग जाते हैं वहाँ पे, अपना जो तकलीफ़ वहाँ रखते हैं वो तकलीफ़ दूर होता है, क्योंकि वो वली अल्लाह हो जाता है, अल्लाह का जिक्र करके वली अल्लाह हो जाता है। तो जब तक आप अल्लाह को नहीं पहचानोगे, क्या अल्लाह तुम्हें जन्नत दे देगा? क्या इतना जन्नत आसानी से मिल जाता है? अल्लाह को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। देखे तो मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे, और कोई देखा? कोई भी नहीं देखा। तो रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, अल्लाह दो हुए क्या?
एक ही अल्लाह है ना। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है कि तुम किसको मानते हो। अगर अल्लाह को मानते हो तो चेहरा काला हो जा रहा है, चेहरा बदशक्ल होते जा रहा है, चेहरे पे फिटकार पड़ते जा रहा है, दाढ़ियाँ बाल चेहरे कैसे होते जा रहे हैं, पेट बाहर आ जा रहा है, अजीब सा एकदम जानवर की तरह होते जा रहा है। वो उसके अंदर गुस्सा भी ज़्यादा होता है, थोड़े थोड़े बात पे गोलियां चला देता है, मार भी देता है। और अल्लाह वाले को गुस्सा आता नहीं है। अल्लाह वाले हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहता है और लोगों को सही तरबियत और सही हिदायत देते हैं और चेहरा खूबसूरत होते जाता है। अल्लाह वाले कौन होते हैं? जो हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब खूब प्यार करे, उनका जिक्र करे और उनको अपने सीने में बसाए, उनसे मोहब्बत करे, उनके सिलसिले को अपनाए और उनके सिलसिले में दाखिल हो जाए और पीरी मुरीदी करे और लोगों को तरबियत दे, खुद बैत हो, इल्म हासिल करे और उस काबिल हो के खिलाफत लेके लोगों को हिदायत करे, क्योंकि सबका हक है कि सब जन्नत वाले हो जाएं। अब कोई ईमान नहीं लाएगा, कोई बैत नहीं होगा तो वो होशियार, वो जाने उसका काम जाने। और अगर किसी के समझ में आ जाता है, अगर वो बैत हो जाता है, ईमान लाता है, तो वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही है, तो वो मेमन मुसलमान होगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मेरे भाई, जितने भी मुसलमान मेरे भाई हैं, अभी भी वक्त है। आप लोग बेशक मुसलमान हैं, लेकिन आप लोग ने अभी तक ईमान मजबूत नहीं किया। ईमान मजबूत करने का मतलब होता है कि अपने खुदा को पहचानो। कहा गया है कि अल्लाह को देख के इबादत करो, अल्लाह को देख के ही इबादत करो। बताओ कौन देख रहा है अल्लाह को? हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आका को, हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुम्मद है, रोज़ा मुबारक है, हम उनको देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर, हमारे बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ में, वो हमारे साथ में हैं, हम उनके साथ हैं, तो हम बड़े खुश नसीब हैं जो अपने बुज़ुर्गों को देख रहे हैं। आप किसको देख रहे हो? अब आप लोग को एक बात बहुत खटकेगा और बुरा भी लगेगा। मैं एक जगह पे नमाज़ पढ़ने गया और वो सुन्नी जमात का मौलाना था। वो बोलता है इमाम साहब जैसा भी बताएंगे उस पर अमल करना। तो मुझे ये बात अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला मौलाना साहब आप क्या बोल रहे हो? इमाम साहब बोल रहे हो, आप इमाम साहब हो? तो बोले हाँ हम इमाम साहब हैं। बोला नहीं, आप सुनो, मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार को दोनों जन को कंधे पे बैठा है और क्या बोले? सारी कायनात के ये इमाम हैं, सारे आलम का ये इमाम हैं। इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह अन्हु, इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह अन्हु सारी कायनात के इमाम हैं। अब बताओ मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, बताओ कि ये दूसरा इमाम कहाँ से आ गया? ये मौलाना जो कह रहा है कि इमाम जो बोलेगा वो करो। अरे ये वो कह सकता है कि हम इमाम नहीं हैं, हम हसन पाक रज़ी अल्लाह अन्हु, हुसैन पाक रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार के घराने के उनके ग़ुलाम हैं, हम इमाम नहीं हैं। हाँ हमें कुछ नहीं मालूम है तो हमारे साथ नमाज़ पढ़ो, नियत बानो, नमाज़ पढ़ो। मेरे भाइयों, मेरे बाबा ने बताया, मेरे पीर सरकार बताया, बोले जुम्मन नियत किस तरह से बांधते हो? मौला सरकार मैं तो यही बांधता हूँ कि मेरा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार। तो बोले बेशक तुम्हारी नमाज हो गई, तुम कामयाब हो गए, तुम सही राह पे हो, तुम तो बहुत होशियार निकले। मौला सरकार थोड़ा सा और ठीक कर दो। बोले ठीक है, अब नियत बांधना तो इस तरह से बांधना। मौला सरकार बताओ किस तरह से बांधूं? बोले समझ लो कि आप जुम्मा की नमाज़ पढ़ने जा रहे हो। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज जुम्मा फ़र्ज, वास्ते हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के वास्ते, हज़रत बाबा अली करमुल्लाह वजहुल करीम की नज़र हो, मुँह मेरा मदीना करबला की तरफ, हज़रत सैयद इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयद इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, मेरे पीर, मेरे इमाम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या हुसैन हक पंजतन, अल्लाहु अकबर। अब आप नमाज़ पढ़ोगे, आपकी नमाज तो अदा हो ही जाएगी। अब आपकी नमाज तो अदा हो जाएगी, फरिश्ते तुरंत उस नमाज को ले जाएंगे और हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बोलेंगे मेरे आका ये देखो
कितना बेहतरीन नियत बाना है। और उतना ही नहीं बल्कि वो जहाँ वो खड़ा होगा, जहाँ ये नियत बांधेगा, उसके सदक़े में सबका नमाज हो जाएगा। ये बहुत पते की बात बोल रहा हूँ मैं। अब रही बात, ये बात किसी के समझ में नहीं आता, ठीक है। अब देखा जाए, आज जो नियत बांधते हैं और जो नियत बांधते चले आए, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज जुमा फ़र्ज, वास्ते अल्लाह ताला की मुँह मेरा काबा शरीफ के, पीछे इस इमाम के, अल्लाह अकबर। मेरे भाई, ये नियत आज हम सदियों से बांधते चले आ रहे हैं। और जो मैं नियत बताया, वो नियत करबला के मैदान का नियत है, जो एक तरफ यजीद भी नमाज पढ़ रहा था और एक तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का भी जमात खड़ा था। तो वहाँ पे 2 जमात किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसके नमाज था और ये ज़ाहिरी नमाज था। ज़ाहिरी नमाज में यजीद जो है वो इमाम बना था और बातिनी नमाज में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार हमारे इमाम हैं। तो वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हम उनको इमाम मानते हैं और हमारे इमाम हमेशा हैं। हमारे आने वाला पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग उन्हीं को इमाम मानते हैं और हमारा दूसरा कोई इमाम नहीं है। जब भी हम नियत बांधेंगे, अपने हसन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेंगे, अपने हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेंगे, क्योंकि हमारे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि यही इमाम है सारी कायनात की। और हम वो बात भूलते नहीं हैं, हमें हमेशा याद है। और ये बात हमें हमारे नाना ने बताया था। और उसके बाद हमारे पीर सरकार हज़रत सैयद सूफ़ी अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह और बाबा सैयद अजीम शाह फ़कीर बाबा, जो कलियर शरीफ के बाबा साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से हैं और बाबा गरीब शाह के पहले खलीफा हैं, जिन्होंने 72 वली 70 पीर बनाए हैं। उनमें से पहले खलीफा हैं जो हमारे पीर सरकार है। हज़रत सैयद ख्वाजा गौहर शाही सरकार, जो पाकिस्तान लाहौर से लोगों को हिदायत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे ही साथ में सब बुज़ुर्ग हैं। ये सब सिलसिला उन्हीं सरकार का है, हमारे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला है, जो सही तरबियत दे रहे हैं। अलरा टीवी पे देखो आप लोग, अलरा चैनल आप देखो यूट्यूब पे, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी बात सरकार यूनुस गौहर आपको समझा रहे हैं, कितना बेहतरीन इबादत बता रहे हैं। जो इबादत आपको ज़िंदा करता है, आपके दिल को ज़िंदा करता है, जो आपको मेमन बनाता है और आपका रूह ज़िंदा होता है और जन्नत में जाता है। जब रूह ही मर जाएगा तो जन्नत में क्या बॉडी आएगा? बॉडी को तो मट्टी खा जाएगा। अपने अंदर असल तो 2 ही चीज़ है ना, एक ख्याल, एक नूर। नूर यानी ये अपना जो अपन सांस लेते हैं, इसी से अपन जिंदा हैं। बस ये सांस निकल जाएगा, आपका जो है ये ख्याल निकल जाएगा, बस ख़त्म। बॉडी तो मट्टी में चला जाएगा। तो बॉडी थोड़ी जन्नत में जाने वाला है। तो जन्नत में दाखिल करने के लिए आपको इल्म लदनी जो है हासिल करना होगा। और इल्म लदनी कहाँ मिलेगा? फ़कीर के दर पे मिलेगा। अब फ़कीर कहाँ मिलेंगे? साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दर चले जाओ, हिंदल वली गरीब नवाज सरकार के दर चले जाओ, बेजापुर चले जाओ या लाहौर चले जाओ, गौहर शाही के दर या यूनुस गौहर सरकार से आप लोग कांटेक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह आपको लदनी इल्म हासिल हो जाएगा। इल्म लदनी कहते हैं कि अपने रूह को जिक्र कराना और रूह को नूर वाला नूर करके ये रूह जो है निकल के चल के जाएगा। जब तक इसके अंदर रूह है, ये बोल रहा है, रूह निकल गया तो ये बोलेगा नहीं, इसको हिलाओ डुलाओ खाली पड़ा रहेगा चुपचाप। अभी आप जब सो जाते हो तो इसके अंदर खर्र खर्र होता है, तो इसको अगर अतर सुंघाओ या खुल फूल सुंघाओ तो सूंघता है क्या? ये तो जिंदा है ना। लेकिन ये जब दोनों नूर आ जाता है तब ये सूंघना शुरू कर देता है, बोलना भी शुरू कर देता है, इसका ख्याल भी जिंदा हो जाता है सब। तो ये ख्याल, ये नूर, ये आका मेरे हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नूर से हमको बनाया। ये आँखों में रोशनी, ये बोलने का तरीका, ये ख्याल, ये मेरे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। और रूह जो है, जो अपन सांस लेते हैं, ये अल्लाह का रूह है। अब ये अल्लाह का रूह है तो अल्लाह के रूह में ज़िक्र करना है और नूर को ख्याल रख के तसव्वुर लेके अपने पीर का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब खूब मोहब्बत करना है और उनको सही तरीके से जानना है। जब जान लोगे तो सही जगह पहुंच जाओगे। अब नहीं जानोगे तो फिर कहाँ जाओगे? इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, सब कुछ करते हो,
तो काले पीले क्यों होते जा रहे हो? मैं देखता हूँ जो ज़्यादा इबादत करता है उनका चेहरा इतना ख़राब हो जाता है कि एकदम दूर से देख के मालूम पड़ जाता है, अरे बाप चेहरा कितना ख़राब होते जा रहा है। इबादत करने के बाद चेहरा खूबसूरत होना चाहिए। मैं देखता हूँ कुछ लोगों का चेहरा देखता हूँ तो इतना खूबसूरत दिखते हो, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कौन सी इबादत करते हैं? तो यही बोलते हैं कि हम अपने आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मानते हैं, वलियों को बहुत मानते हैं, बुजुर्गों को बहुत मानते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए तो आपका चेहरा झलक रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो वलियों को बहुत बहुत नहीं मानते, मतलब बहुत, अब हम तो बोलेंगे नहीं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत कम मानते हैं। खाली मुंह पे बोलते हैं, बस ज़बान से बोलना जानते हैं। मोहब्बत जब करेंगे ना तो चेहरा ही बता देगा। मोहब्बत करने वाले बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े ही अच्छे लगते हैं। और वो जहाँ खड़े हो जाते हैं ना तो लोग उनको घेर लेते हैं, उनका हाथ चूम लेते हैं, उनका कदम चूम लेते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं, उनके कदमों को जो है धो धो के पीते हैं। जो मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा मोहब्बत करता है उनके कदमों को धो के पिया जाता है। और एक बात और आप लोग सुन लें, ये आजकल जो है ये 100-200 रुपया दे के अपने नाम को चेंज कर लेते हैं, सैयद बताते हैं। तो 100-200 दे के सैयद नाम बता के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और उनको कोई भी इल्म नहीं है, वो सिर्फ सैयद की बातें जानते हैं। देखो, कुरान, नमाज, हज, ज़कात कर लेने से कोई कामिल नहीं हो सकता है। कामिल के लिए कामिल पीर होना चाहिए और वहाँ से खिलाफत होना चाहिए, तब वो कामिल होगा। जब तक वो खलीफा नहीं बनेगा, जब तक वो पीर के दायरे में नहीं होगा, जब तक वो ग़ुलामी नहीं करेगा, जब तक वो कुछ बन ही नहीं सकता है। किताबें पढ़ लेने से कोई कामयाब नहीं हो सकता है। किताबें तो बड़े बड़े लोग पढ़ के चले गए, पता ही नहीं कहाँ गायब हो गए। किताब पढ़ने वाले तो कितने बदशक्ल हो गए, कितने का चेहरा ही ख़राब हो गया। किताब पढ़ने से अगर सबको कामयाबी मिल जाए तो सारा आलम किताब पढ़ रहा है, सारा आलम जो है नमाज पढ़ रहा है। कहने का मतलब यह तरबियत हासिल कहाँ से होता है? 42 साल गरीब नवाज हिंदल वली ग़ुलामी की अपने पीर का। उनको कुरान नहीं आता था, उनको नमाज नहीं आता था, क्या ग़ुलामी किए, क्यों ग़ुलामी किए? तो जब तक बुज़ुर्गों के दायरे में आप लोग नहीं रहोगे, जब तक बुज़ुर्गों से नहीं मिलोगे, आपको सही राह मिल ही नहीं सकता है। यहाँ तो बड़े बड़े पढ़े लिखे इतने होशियार हैं, आते हैं, थोड़ा सा दुआ सलाम करते हैं और राज को जानने की कोशिश करते हैं, तो वो हो गए खब्बीस। उनको कहा जाता है इब्लिस, उनको कहा जाता है शैतान। जो यही काम करबला के मैदान में यजीद के कुछ लोग ने किए थे कि पता करो कि ये क्या पढ़ाते हैं, ये राज जानने की कोशिश करो। और वो राज जान गए और उसके बाद सब के सब जहन्नमी हो गए, क्योंकि ईमान नहीं लाए। हमको ईमान लाना, ईमान इसलिए लाना है कि सारा जो बॉडी है ना, ये किस चीज़ से बना है? बाप के गंदे कचरे से बना है। तो जब ये गंदे कचरे से बना है तो आप लोग सोच लो, तो इसके अंदर पाक क्या है? पाक चीज़ है क्या चीज़? इसके अंदर दो ही चीज़ पाक है। एक तो अपना ये जो अपन सांस ले रहे हैं, ये हवा, ये पाक है। दूसरा अपना ख्याल पाक है। बस ये दो ही चीज़ पाक है, बाकी सब का सब जो है मेरे समझ से गंदा ही है। अगर गंदा नहीं होता तो इबादत करने के बाद चेहरा खूबसूरत हो जाता, गंदा कैसे हो जाता है, काला पीला कैसे हो जाता है? और जिसने कलमे पे ईमान लाया, जो सही कलमा पढ़ के ईमान लाया, वो कलमे से पाक हो जाता है। यानी कलमा जो है अपने नूर से, रूहानी ताकत से इसको पका के नूर आला नूर कर देता है। यानी इसका गंदगी जो है निकल जाता है और ये नूर आला नूर हो जाता है। तो उसको कहते हैं कि अल्लाह वाला, ये अल्लाह वाला है, ये कलमे का जिक्र करता है। जब वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही है बोला तो मेमन मुसलमान, तो ये पाक हो गया, पाक साफ हो गया। और इसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये मुसलमान रहा, तो ये ईमान नहीं लाया। तो कुरान कह रहा है, ए मुसलमानों, ईमान लाओ उन पे जो सही राह पे चल रहे हैं, जो सीधे राह पे चल रहे हैं। कौन? वली लोग, बुजुर्ग लोग, साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बाबा मलंग, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सरकार, गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार, सैयद मोहम्मद बादशाह हमारे बुजुर्ग, हज़रत सूफ़ी अहमद शाह अफ़ोन रहमतुल्लाह अलैह, सैयद गुलजार हुसैन शाह। तो ये बुजुर्ग लोगों ने ईमान लाए, ईमान लाए तो सही राह पे हुए, वो कामयाब हो गए, जन्नती हो गए। आज
आज तो सिर्फ जो है मौलाना लोग का बयान सुनने के लिए लोग बैठते हैं। सुबह से शाम तक मौलाना बयान करता है, बस बयान सुनते हैं, खाना खाते हैं, वही बयान सुनते हैं, फिर वही नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, ये सैरियत हो गया, ये चीज़ हमें करना है क्योंकि हमारे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, ये तो हमको करना है। 3 चीज़ अगर तुमने नहीं जाने तब क्या होगा? सैरियत, मारिफत, हकीकत, तरीक़त, ये सब जानना। अब ये सब कौन बताएगा? तो ये कामिल पीर, कामिल फ़कीर ही बता सकता है, जिसको बना के बाकायदे खिलाफत दे के उतारा जाता है मैदान में। अब वो आपको तरबियत देता है, वो आपको रास्ता बताता है कि कलमा क्या है, बिस्मिल्लाह क्या है। अब देखो, बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम पढ़ते हैं आज बड़े बड़े आलिम मौलाना लोग हैं। अब मैं पढ़ूंगा तो आप लोग मेरे को फतवा भी लगा दोगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह अर्रहमानी अर्रहीम, अलिफ लाम क्यों छोड़ रहे हो? अलिफ लाम क्यों छोड़ रहे हो? किसने बोला छोड़ने को? क्या अल्लाह आके बोले कि छोड़ दो? कि मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले छोड़ दो? कौन बोला? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, वहाँ ला लिखा है, क्यों लिखा गया? लिखा क्यों गया? कौन लिखा? ये पहले से सदियों से लिखते आ रहे हैं, पहले से बुजुर्गों ने लिख के रखा, क्यों लिखा गया? अब आलिम तो अपना होशियारी करना शुरू कर देगा कि एक जाहिल जपाट इतना बयान कर रहा है, अब मैं पढ़ लिख के पीछे जा रहा हूँ, तो अपना होशियारी करना शुरू कर देगा। सुनो, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आप पढ़ोगे आयत को तो जहाँ ला लिखा रहेगा वहाँ कलमा पढ़ना होगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आप ऐसे पढ़ोगे तब तर्जुमा करने में मज़ा आएगा। ये ऐसी किताब है जिस पे आप शक ही नहीं कर सकते हो। शक किए, गलत बोले या उस पर ईमान नहीं लाए तो काफिर हो गए। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो ना अरबी आता ना उर्दू आता है, ना तो आप लोग से मैं अच्छे से बयान करता, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। अब बताओ, अचंभो वाली बात है कि नहीं? ला क्यों लिखा गया? मैं यही पूछूंगा, ला क्यों लिखा गया? कुरान में हर एक आयत पे ला लिखा गया है। तो हमारे सरकार बताए, पीर साहब हमारे बताए कि जब तुम पढ़ते हो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब उसके आगे जाओ। अब पूरा कुरान पढ़ोगे, जितना भी ला लिखा रहेगा सब कलमा पढ़ोगे, तब जाके तुम्हें सवाब मिलेगा, तब जाके तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगा, तुम्हारा चेहरा खिलेगा, खूबसूरत होते जाओगे। दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। दाढ़ी तो शैतान इतने बड़े बड़े रखता है जो सबको बहकाता है। मैं एक दिन खुद सपने में देखा, एक नूर से चमकता हुआ इतने दाढ़ी एकदम साफा वाफा पहन के डंडे वंडे लेके आ गया। तो बोलता है तू तो बड़ा अच्छा इबादत कर रहा है। तो मेरा भाई आप कौन? तो बोले पहचान में कौन हूँ, देख मेरे अंदर से नूर भी निकल रहा है। अब मैंने जूता उठाया, फेंक के मारा, बड़ा लाहौल बिलाकुवत, ये तो शैतान है। तो शैतान बहुत भेष बदल के आता है। शैतान इतने दाढ़ी रख के बाकायदे लिबास भी पहन के आएगा और तुम्हें बहका के जहन्नम की तरफ ले जाएगा। और तुम्हें अगर बहकने से बचना है तो अपने अंदर कलमे का जिक्र करो और हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। कब्र में भी नूर आएगा और दुनिया में भी आप सरकार का नूर देखोगे और सरकार का दीदार होगा और सही तरबियत तुम्हें हासिल हो जाएगा और इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। जब तक मोहब्बत नहीं करोगे जब तक जन्नत नहीं मिल सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके बुजुर्गों से और उनके खलीफाओं से खूब मोहब्बत करो और उनके कदमों को धो धो के पियो और ग़ुलामी करो, तब जाके तुम सही राह पे आओगे। बिगर ग़ुलामी करने से कुछ नहीं भी मिलेगा। अगर आप बुजुर्गों का ग़ुलामी नहीं करोगे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जो बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, जो कामिल पीर है, उनके तलवों को चाटना होगा, उनका कदम धो के पीना होगा, तब जाके वहाँ तक पहुँचोगे कामयाबी तक। नहीं तो इतना आसान नहीं है कि बस इतनी आसानी से हमें जन्नत मिल जाएगा। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो आप नमाज पढ़ते हो, इबादत करते हो और चेहरा आपका काला हो जाता है। क्यों? जन्नती का चेहरा काला हो जाता है। जन्नती का चेहरा इतना खूबसूरत हो जाएगा। मेरे साथ एक हमारे दोस्त हैं, वो आके हमारे पास बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके पीर जो हैं गरीब नवाज सरकार के सिलसिले से हैं, तो आके बैठते हैं। तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, पीरों बुजुर्गों से बहुत मोहब्बत करते हैं, वलियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत दिखते हैं मेरे को। मैं उनको बोलता हूँ सर आप यहाँ बैठो, आप कहाँ जा रहे हो?
और बात करने का भी उनका तरीका भी बड़ा प्यारा लगता है, वो हर बात में हंसाते भी हैं और बड़ा अच्छा लगता है। तो वो आके जब बैठते हैं तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि देखो आप बुज़ुर्गों से बहुत मोहब्बत करते हो, क्योंकि आपका चेहरा ही बता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बुज़ुर्गों से नफ़रत करता है, जो यजीद के बात को मानता है और जो मक्कारी करता है, उनका चेहरा देखो इतना बदशक्ल दिखते हैं कि अगर 5 मिनट बैठ जाएँ तो यही लगता है जूता उठा के पहले मारना शुरू कर दो, बार 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 कि भागो यहाँ से, शैतान हो तुम, खब्बीस हो, इबलीस हो तुम, तुम्हारा चेहरा देख लो, चेहरा देख के जो है एकदम तबीयत ख़राब हो रहा है, भागो यहाँ से। और अल्लाह वाले की बात ही अलग है, वो बैठते हैं तो ऐसा लगता है बस इनके साथ बैठूं, बातें करूं, अच्छा लगता है, और वो बात ही कुछ अलग ही हो जाता है। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप लोग अभी भी वक्त है, अपने आप को टटोलो, अपने आप को पहचानो कि आप लोग ये दुनिया में क्यों आए हो। आप लोग दौलत के पीछे भाग रहे हो, मकान बना रहे हो, आप लोग टावरें बना रहे हो, गाड़ियाँ खरीद रहे हो। हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में सिर्फ इबादत के लिए भेजा गया है, सिर्फ इबादत करके कलमा पढ़ के आ जाओ जन्नत में। तो अब आप लोग तो बड़े होशियार हो, अब आप लोग तो इतने पढ़े लिखे हो कि आपको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, इंजॉय चाहिए, मज़ा चाहिए, उसके बाद फिर कहते हो कि हम जन्नती हैं। तो जन्नत इतने आराम से, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार 12 साल गुल्लर का टहनी पकड़ के कलमे का जिक्र किए। बाबा मलंग पहाड़ पे बैठ के बालाहंसा पे पूरी ज़िंदगी ख़त्म किए, तब जाके मलंग बने। हजरत बोली साहब मस्त कलंदर 36 साल दरिया में बैठ के कलमे का जिक्र किए, तब जाके जन्नत के हकदार हो गए। हम नमाज़ पढ़ लिए, घर बना लिए, बंगला बना लिए, तो क्या हम जन्नती हो जाएंगे? अगर जन्नती हो जाते हैं ना तो चेहरा ही बता देता है, चेहरा ही इस दुनिया में ही बता देता कि ये जन्नती है, चेहरा देख के ही मालूम पड़ता है। अब शैतान इब्लीस खब्बिस क्या करते हैं? अल्लाह वाले को छेड़ते हैं, मारते हैं, उनको परेशान करते हैं। वो कहते हैं बताओ तुमको पंजुम कलमा आता है क्या, छछम कलमा आता है क्या, कुरान में कितनी आयतें हैं, ऐसे करके वो परेशान कर देता है। अरे हर चीज़ अगर याद कर लिया जाए, मुँह ज़बानी याद कर लिया जाए तो उसका जवाब दे देंगे। अब देखो इंजीनियर बनता है तो पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बनता है तो पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है, आलिम बनता है तो पढ़ लिख के आलिम बन जाता है। लेकिन आलिम बन के भी उसको कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है कि हक क्या है, सच्चाई क्या है। हक और सच्चाई अगर जान जाए तो मेरे भाई, पहला हरूफ है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अलिफ मीम पढ़ के शंकर भगवान सारा रूहानी ताकत खींच लिए ओम का जिक्र करके। अलिफ मीम से ओम का जिक्र करके कितना रूहानी ताकत अपने अंदर हासिल कर लिए। आज देखो इनकी तादाद कितनी बढ़ गई, कितने ताकतवर हैं। क्या पढ़े इन्होंने? ओम का जिक्र किए, सिर्फ अलिफ मीम का नाम लिए, अलिफ मीम का नाम लेके ओम करके पावरफुल हो गए। और हमको क्या मिला? लाम मिला। लाम से नहीं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमको मिला। और शंकर भगवान को क्या मिला? अलिफ और मीम मिला, ओम करके। ओम करके ये पावरफुल हो गए। ये भी हमारे जैसे एकदम ताकतवर है। अगर हम इनको एक फैट मारेंगे तो भी हमको एक फैट मारते हैं। हमने ज़्यादा वो इनको ताकत दिया तो भी हमको ताकत, यानी एक जैसा हम लोग हैं, थोड़ा भी मतलब 19-20 नहीं है। अगर अखाड़े में हम लड़ेंगे तो जोड़े में या तो हो सकता है छूट जाए, या तो हो सकता है एक दूसरे को लोग पटक दें। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? यहाँ तो बोला जाता है कि एक मुसलमान जो है 100 पे भाग नहीं, कुछ नहीं। मैं खुद कुश्ती लड़ता हूँ, मैं अखाड़े पे जाता हूँ। आज भी हमारे हिंदू भाई से मैं लड़ता हूँ तो हमारे हिंदू भाई जो है जोड़े में हमसे छूट जाते हैं। तो यही बोलते हैं कि हम सब एक जैसे हैं, हमारा एक ही खुदा है, एक ही खुदा है। उस खुदा का नाम जो है हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने हजरत आदम सफ़ीउल्लाह को बनवाया फरिश्तों से, और उनको कहा कि आप जिक्र करो ओम का। तो शंकर भगवान ओम का जिक्र किए और अपने खलीफाओं को बताए कि जाओ आप कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र बताओ। तो दोनों जिक्र जो है मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। तो हम नहीं लड़ सकते, क्यों? क्योंकि दोनों इबादत मेरे आका ने नहीं बताए हैं। और देखो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, देखो आप लोग गौर करो, वो भी हजरत असवद से निकाला गया है। हजरत असवद में शिवलिंग जो है लगाया हुआ था। तो जब आदम सफ़ीउल्लाह और बाबा आदम अलैहिस्सलाम जब दोनों का झगड़ा हुआ
तो हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला किए कि ये शिवलिंग जो है निकालो और आप दूर चले जाओ, झगड़ा मत करो। तो शंकर भगवान अपना शिवलिंग निकाल के जंगल में चले गए, वहाँ बैठे और रोने लगे। तो रोते रोते इतना रोने लगे कि हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि तुम क्यों रो रहे हो? बोले सरकार अच्छा नहीं लग रहा है। बोले अच्छा लगेगा, ओम का जिक्र करो, ओम करके जिक्र करो। अब वो ओम करके सरकार हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर लिए, ओम करके बैठ गए। तो कई कई हजार साल पहाड़ी पर बैठे रह जाते थे, कई कई बरस बैठे रह जाते थे। तो बहुत सारा उनमें पावर नूर, उन्होंने बहुत से करामात भी किए और वो आज भी चल रहा है, लोग उनको पूजा करते हैं, मानते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये भी तो अपनी ही चीज़ है, ये कहाँ बांटा है? मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो वो जिक्र है। और फिर लाम से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी जिक्र मेरे आका का है। अब दोनों जिक्र एक ही मालिक का है, एक ही खुदा है, तो हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब उन्हें कहा गया रसूल अल्लाह। अब रसूल अल्लाह, अल्लाह दो हो गए, एक ही अल्लाह को मानना है ना। तो जो एक अल्लाह को मानेगा, जो एक खुदा को मानेगा, वो मेमन मुसलमान है। और जो नहीं मानेगा वो गया काम से। आज देखो हमारे हिंदू भाई में भी लोग सब बता देते हैं, पूरी ज्ञान की बातें बता देते हैं, कल क्या होने वाला, आज क्या होने वाला, तुम क्या खाओ, गैब की बातें बता देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओम का जिक्र जो है ना वो बहुत पावरफुल है। और कलमा पढ़ने वाले भी बता देते हैं, क्योंकि कलमा भी बहुत पावरफुल चीज़ है। तो मेरे भाई जो पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा होशियार बन जाते हैं, ज़्यादा अपने आप को सियाना समझने लगते, ताकतवर भी हैं, उनके पास आदमी भी है, पैसा भी है, और वो फतवा लगवा के परेशान भी कर देते हैं। और शैतान के पास बहुत ताकत भी है, शैतान के पास बहुत इल्म भी है, शैतान बहुत पैसे वाला भी है, शैतान के पास मेजॉरिटी ज़्यादा है। पहले भी था, आज भी है। पहले भी करबला के मैदान में गरीबों को, बुज़ुर्गों को परेशान किया, आज भी वही कर रहा है। आज भी एक मुसलमान को ही मार रहा है। अगर सही तरबियत देने वाला मुसलमान कोई उठता है तो वो वही मुसलमान मारता है जो यजीद के घराने से होता है, जो यजीद का खून होता है। आज भी वही चला आ रहा है। अगर आप यजीद वाले नहीं होंगे तो इस बात पे गौर करोगे और पढ़ोगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं दूर नहीं है, मदीने में है। हम उनका तसव्वुर लेंगे, उनके गुम्मत पे जाएंगे, सजदा करेंगे और उनको खूब खूब प्यार करेंगे। इंशाअल्लाह आपका चेहरा खुल जाएगा, आपके चेहरे पे नूर बरसेगा, आप नूर आला नूर हो जाओगे। आप भी लोगों में दिखोगे, हाँ ये भी एक मुसलमान जा रहा है। दाढ़ी रखने से कोई मुसलमान नहीं होता मेरे भाई, मोहब्बत करने से मुसलमान होता है, दिल झुकने से मुसलमान होता है। ये फर्जी मुसलमान बन के मतलब नहीं है कि टोपी लगा ली, इतने दाढ़ी रख लिए, वो फर्जी मुसलमान हो गया। मुसलमान उसको बोलते हैं जो अपने दिल में मोहब्बत को बसाए, अपने आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करे, मोहब्बत करे, वलियों को खूब माने, पीरों को माने, बुजुर्गों को माने, वो मुसलमान होता है। और दाढ़ी रखेंगे तो लोग देखो काम भी नहीं देते। अगर दाढ़ी रखा के अगर कहीं काम पे चले जाओ तो क्या बोलते हैं, भाई पहले दाढ़ी बना के आओ, काम नहीं मिलता है, भगा देते हैं। मेरा खुद, मैं कंपनी में काम करता था तो मेरा सेठ बोलता है कि ये दाढ़ी वाड़ी नहीं चलेगा। तो मैंने ठीक है भाई, पेट तो पालना है, बच्चों को पालना है, तो मैंने बोला ठीक है, मैंने निकाल दिया। बाकी इबादत तो हो रहा है ना, पीर के तरीके पे चल रहा हूँ, पीर का तसव्वुर भी है अपने साथ, कलमे का जिक्र भी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, सब चल रहा है फर्स्ट क्लास। मरने के बाद रूह निकलेगा, बॉडी तो कब्र में चला जाएगा ना। रूह अगर नूर आला नूर हो गया तो उसको गैब से दाढ़ी आ जाएगा, गैब से चमकने लगेगा। तो कलमे का जिक्र जो है अपने दिलों में बसाओ और नूर अपने रूह में डालो, ताकि तुम्हारा रूह नूर वाला नूर होकर निकले। क्योंकि इसके अंदर दो ही चीज़ पाक है, एक ख्याल पाक है, एक आपका ये रूह पाक है, जो आप कहते हैं ना सांस, ये दो चीज़ पाक है। अब दोनों को सजाना है इसके अंदर। बाकी बॉडी जो है आपको तो मालूम है कि ये वो गंदे कतरे से बना हुआ है, तो इसको पाक करने के लिए कामिल पीर के पास जाओ, हाथ पे हाथ दे के बैत हो, मुरीद हो, तो आपको पीर साहब पढ़ाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब आप सही कलमा पढ़ोगे, ईमान लाओगे, तो कलमा पाक पढ़ के ये पाक हो जाएगा, तुम्हारा ख्याल भी पाक हो जाएगा। और अगर आप ईमान नहीं लाओगे और कहोगे नहीं ये सब गलत बात है, ये सब फितना है, ये है वो है, तो आप शैतान हो, तो आप बहके हो, तो आप ईमान नहीं ला रहे हो, तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो गए। तो मुसलमान, ऐ मुसलमान ईमान लाओ उन पे जो सही राह पे, तो आप उस राह पे नहीं आए। तो उस राह पे आने के लिए, जो कि कहा गया कि 70,000 आलिमों से बड़ा आलिम शैतान था,
ये बात आप मानते हो ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ लिख के भी आप दिमाग नहीं दौड़ा रहे हो। आप पढ़ लिख के आप घमंड कर रहे हो कि अरे मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत जानकार हूँ। अगर इतना ही अगर आप लोग होशियार होते तो इतना मोटा कुरान है, कहीं पे लिखा है कि तुम मस्जिद में जाओ नमाज़ पढ़ो, असर का, मगरिब का, जोहर का, असर का, जुम्मा का पढ़ो, है कहीं लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ एक जगह आया है, इकरारुम बिलिसानी तद्दुकुम बिल कल्ब। ये क्या होता है मालूम? इकरारुम बिलिसानी तद्दुकुम बिल कल्ब का मतलब क्या होता है? इकरार, इकरार, इकरार करना ज़बान से, और कल्ब इधर है, दिल के अंदर, दिल यहाँ है। दिल आपके 1-1.5 फीट दूरी पे दिल है, दिल से पढ़ना आया है। इकरारुम बिलिसानी तद्दुकुम बिल कल्ब, आप अपने दिलों से जिक्र करो, दिलों से पढ़ो। अब दिल कैसे पढ़ेगा? कौन बताएगा? कुरान तो कह रहा है, कौन बताएगा? तो फिर बताया गया कि आपको वो इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन तक जाना पड़े तो आप जाओ। बाकी कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़ना तो अपने घर के बगल में ही सब बताते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, नमाज़ बताते हैं। लेकिन अगर सही देखा जाए तो अगर सरकार गौहर शाही, लाहौर पाकिस्तान कितना दूरी पे है ना? तो वहाँ तक अपन नहीं जा सकते ना, लेकिन जाना पड़ेगा ना, अपने को इल्म हासिल करना है ना। तो इल्म हासिल करने के लिए हमको जाना पड़ेगा। और समझ लो बीजापुर, हमारे लासानी सरकार, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। चिचगुप्पा जा सकते हैं, हलकट्टा शरीफ, हमारे सैयद मोहम्मद बादशाह, हमारे तुर्राब शाह सरकार, इब्राहिम शाह हमारे सरकार, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। वो भी जगह अनल हक अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक का सिलसिला है। साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे भी आपको इल्म हासिल हो जाएगा। आप बुजुर्गों के सामने जाइए तो गुलामी कीजिए, उनका तलवा चाटिए, उनका कदम बोसी कीजिए, हाथ को चूमिए, सर झुकाइए, सजदा कीजिए, तब वो चीज़ मिलेगा। इतने आसानी से इल्म लदनी नहीं मिलता है। इल्म लदनी पाना इतना आसान नहीं है। इल्म लदनी पाने का मतलब होता है जब आप ये अपना सर है ना उनके कदमों पे रगड़ोगे तब वो देगा, नहीं तो इतनी आसानी से आपको नहीं देगा। आपको देखेगा, आपको टटोलेगा, बोलेगा कल आओ, परसों आओ, भगा देगा मार के। नहीं आपको कहे, हम लोग बड़े ही मेहनत से, बड़े ही दिमाग से अपने पीर को पाए और इल्म लदनी हासिल किए। अभी आजकल के तो मुसलमान लोग क्या करते हैं, आते पता लगाने की ये क्या पढ़ाता है, तो वो खब्बीस इब्लीस शैतान हो गया, वो जहन्नमी हो गया। यहाँ पता नहीं लगाया जाता है। यहाँ एक बार बता दिया ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कितना फ़र्क है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह ही है, जबरजेर पकड़ो, देखो 2 चश्मियाँ है, 3 जगह पकड़ो। ईमान लाओ तो मेमन, नहीं लाए तो नहीं लाए तो कुरान कह रहा है नहीं लाए ईमान तो काफिर, वो जहन्नमी है। और उस पर लानत का तौक डाल दिया जाएगा। और कितना भी इबादत करेगा वो दिखेगा, वो खुद ब खुद चेहरा जाहिर हो जाएगा कि ये शैतान है। चेहरा एकदम बशक्ल होते चला जाएगा। और मरते वक्त उसको शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर, बहुत सारी बीमारियां होगा। और तड़प के लोगों में वो परेशान होगा और हमेशा यही कहेगा अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, यही बोलते रहेगा वो। क्योंकि वो ईमान लाया ही नहीं ना। जब ईमान लाएगा तो एक ही बार कहेगा मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तकलीफ़ आप दे रहे हो, बस इतना बोलेगा कि रूह निकल जाएगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मेरे अब्बा हज़रत सैयद गुलजार हुसैन शाह, रात को मेरे अब्बा का सर दुखा। सर दुखने के बाद मेरे अब्बा यही बोले, ए मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे मुलाकात करने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। इतना बोले, सोए रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। और मेरे बहनोई को कैंसर था, वो ईमान नहीं लाए, वो मुरीद नहीं हुए, ईमान लाए नहीं। और वो उनको बोलते हम लोग का कई बार झगड़ा भी हो गया। और वो बोलते हैं कि तू तो मतलब क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता। मौला मेरे बात पे गौर करो, क्योंकि ये तरबियत मुझे साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के घराने से मिला है। तो मेरे बहनों ईमान नहीं लाए। और जब लास्ट में वो कैंसर बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते डॉक्टर ने कह दिया कि ये बस ये 3 या 4 महीने के मेहमान हैं। तब मैं उनको बोला कि आप तो ईमान लाओगे नहीं, आप तो हमारे बात को मानते ही नहीं हो। अब वो इतना तड़पने लगे कि उनका रूह निकल ही नहीं रहा है। तो एक दिन वो बोले कि मैं आपके बताए हुए तरीके पे चलना चाहता हूँ, आप क्या बताना चाहते हो? तो बोला ईमान लाओगे?
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, इस पे ईमान लाओगे? तो वो खुद बोले कि मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन्हीं को जानता हूँ और तो मैं किसी को देखा ही नहीं। बोला बस ईमान लाए? बोला जाओ, ये कैंसर तुम्हारा आज रात में ही ख़त्म हो जाएगा। बस जैसा ईमान मुकम्मल हुआ उनका, रात में कुछ ही टाइम के बाद उनका रूह निकल गया और रूह जन्नत में दाखिल हो गया। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पीर सरकार से दुआ किया, मैं बोला मेरे सरकार एक बार मुझे दिखा दो कि मेरे बहनोई गए किधर। तो मैंने मेरे सरकार हमारे पीर साहब ने हमें दिखाया कि वो जन्नत में बहुत बहुत खुश थे और बोले कि आपका बहुत मेहरबानी है जो आपने हमें सही राह दिखाया, वरना हम भी जहन्नम में चले जाते। तो ये हमारे घर की बात हम बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाद हमारे लड़के हैं जैसे शहंशाह वली, जो आप लोगों को तरबियत देंगे। जब तक हम जिंदा हैं हम आपको तरबियत दे रहे हैं। अब मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो हम आप जानो, आपका काम जाने। और मैं ख़ास करके ये कहना चाहता हूँ जो पढ़े लिखे आलिम हैं, मौलाना हैं, हमसे गलती हो जाता है क्योंकि हम बहुत सारा बयान करते करते पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल हम पढ़े लिखे नहीं। अगर हम पढ़े लिखे होते तो कुछ पढ़ के आपको बताते तर्जुमा के बाद। हम पढ़े लिखे नहीं, तो हमें माफ़ फरमाएं। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो पीर हैं, वली हैं, फ़कीर हैं, जैसे साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार के हमारे जितने भी हम बुज़ुर्ग हैं, खलीफाएँ हैं, और हलकट्टा शरीफ से जितने बुज़ुर्ग हैं खलीफाएँ हैं, और गौहर शाही सरकार के जितने खलीफा हैं, और सरकार आप लोग मुझ पर रहम करम करें और मुझे माफ़ फरमाएँ और मुझ पर नूर बरसाएँ और मेरे लिए दुआ किए कि मैं ऐसे चमकूँ और लोगों को हिदायत करते रहूँ। क्या सही क्या गलत आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप दिलों के बात को जानते हो, और हम मेरे दिल में क्या चल रहा है आप ये भी जानते हो। तो आप लोग निगाह कीजिए मुझ गरीब पर और सही तरबियत सही तरीके पे चलने का तौफीक अता फरमाइए। और मैं इसी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जो है आगे बढ़ाऊँ और उन्हीं के बारे में गुनगुनाते रहूँ और बुज़ुर्गों के बारे में बयान करते रहूँ। सब लोग दुआ कीजिए कि मैं कामयाब हो जाऊँ। और जो हमसे बुरा मानते हैं, जो हमसे जलते हैं, मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमसे जलते हो, आपको बुरा लग रहा है, तो इंशाअल्लाह आप जल के और काले हो जाओगे, चेहरा आपका और काला हो जाएगा। क्योंकि हम मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके में चल रहे हैं और हम बुज़ुर्गों के दायरे में हैं, पीर के दायरे में हैं। तो हम नहीं लग रहा है कि हम गलत नहीं हैं, क्योंकि हम अपने बुज़ुर्गों के दायरे में हैं। इसके लिए अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौला अली मोहम्मद व तय्यबना व मुर्शिदना व हबीबना व करीमना व रहीमना व अला आले मोहम्मदिन व सल्लिम। सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु सलामन अलैका या नबील्लाह, अस्सलातु सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका अजमईन। हजरत सैयद हसन रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार, हजरत सैयद हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार, हजरत सैयद अली सरकार शेर खुदा कहा गया है। हजरत अली सरकार को शेर खुदा कहा गया है। तो हम खूब अपने बुज़ुर्गों से प्यार करें, उनके साथ जो करबला के मैदान में हैं सरकार के, उनको खूब मानो और नियाज फातिहा करके बुज़ुर्गों को पहुँचाओ, उनके बारगाह में रखो और मेरे आका उन तक पहुँचाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे भाई, दुनिया में कुछ नहीं है, बस कुछ ही दिन के बाद हमें लौटना है और हमें जवाब देना है। ना तुम्हारा बंगला काम आएगा, ना तुम्हारा गाड़ी काम आएगा, ना तुम्हारा पैसा काम आएगा, ना तुम्हारा ताकत काम आएगा। तुम्हें ऐसा बीमारी दे दिया जाएगा कि सिर्फ चिल्लाओगे और इतना तकलीफ़ होगा, इतना चिल्लाओगे कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। बचाने वाला एक ही है, वो है कलमे का ज़िक्र, वो है कामिल पीर जो हर मुसीबत में खड़ा होता है, हर वक्त तुम्हारे साथ होता है। और वही ज़िक्र, वही कामिल पीर, उसी का तसव्वुर काम आएगा कब्र के अंदर, दुनिया में, और तुम खुशियों से कामयाब हो जाओगे, यहाँ भी खुश रहोगे और दुनिया छोड़ने के बाद भी खुशहाल हो जाओगे और जन्नत के हकदार हो जाओगे। मेरे भाई, और कोई राह नहीं है और कोई मददगार नहीं है, ना अपना कोई परिवार आएगा ना कोई आएगा। एक ही चीज़ आएगा, वो है कलमा आएगा और पीर का तस्वर अपने साथ रहेगा और हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत अपने साथ रहेगा और बुज़ुर्गों का मोहब्बत अपने साथ रहेगा, बस। और कुछ अपने साथ नहीं आने वाला, ना अपनी बीवी आएगी ना अपने बच्चे आएंगे। और अगर तुम सही तरबियत हासिल कर लिए, सही इल्म हासिल कर लिए, सही कामिल पीर का दामन पकड़ लिए, तो सब के सब तुम्हारे साथ जन्नत में होंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये हमारे पीर साहब बोले हैं कि अगर सही तरीके पे चले
तो जन्नत में तुम्हारा 70 पीढ़ी तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, हमेशा हमेशा लिए खुश रहोगे। ये मेरे पीर साहब बताए, बाबा अजीम साहब दुर्रे फ़कीर बाबा ने। ये बात को मैं हक मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे बुजुर्गों का करम हमारे ऊपर, और हर गरीब खुश रहें, हर गरीब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत करें, लोगों को कलमा सही तरीके से समझाएं बताएं, क्योंकि उनका भी हक है जन्नत में जाने का। अब जो जहन्नमी है, जो जहन्नम में जाना चाहता है, उनको हम ज़बरदस्ती जन्नत दे नहीं सकते। वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। 777004071 हमारा नंबर है। हमसे मुलाकात करना होगा तो आप फ़ोन करें, इंशाअल्लाह आप हमसे मुलाकात कर सकते। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।